चारों वर्णों और द्विज का परिचय तथा विभिन्न वर्णों के विषय और सामान्य धर्म का वर्णन। सूत जी कहते हैं, महर्षि सनक जी के मुख से एकादशी व्रत का ये महात्म्य जो अप्रमेय, पवित्र, सर्वोत्तम तथा पाप राशियों को शांत करने वाला है, सुनकर ब्रह्मपुत्र नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, महर्षि आप बड़े तत्वज्ञ हैं। आपने भगवान की भक्ति देने वाले तथा परम पुण्यमय व्रत संबंधी इस आख्यान का यथार्थ रूप से पूरा वर्णन किया है। मुनि, अब मैं चारों वर्णों के आचार की विधि और संपूर्ण आश्रमों के आचार तथा प्रायश्चित की विधि सुनना चाहता हूँ। महाभाग, मुझ पर बड़ी भारी कृपा करके ये सब मुझे यथार्थ रूप से बताइए। श्री सनक जी बोले, मुनिश्रेष्ठ सुनिए। भक्तों का प्रिय करने वाले अविनाशी श्रीहरि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुषों द्वारा जिस प्रकार पूजित होते हैं वह सब बात बताता हूँ। मुनि आदि मनु आदि स्मृतिकारों ने वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म का जैसा वर्णन किया है वह सब आपको विधिपूर्वक बताता हूँ, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार ही वर्ण कहे गए हैं। इन सब में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन द्विज कहे गए हैं। पहला जन्म माता से और दूसरा उपनयन संस्कार से होता है। इन्हीं दो कारणों से तीनों वर्णों के लोग द्विजत्व प्राप्त करते हैं। इन वर्णों के लोगों को अपने अपने वर्ण के अनुरूप सब धर्मों का पालन करना चाहिए। अपने वर्ण धर्म का त्याग करने से विद्वान पुरुष उसे पाखंडी कहते हैं। अपनी शाखा के गोसूत्र में बताए हुए कर्म का अनुष्ठान करने वाला द्विज कृतकृत्य होता है, अन्यथा वह सब धर्मों से बहिष्कृत एवं पतित हो जाता है। इन वर्णों को यथोचित युग धर्म का धारण करना चाहिए तथा स्मृति धर्म के विरुद्ध न होने पर देशाचार भी अवश्य ग्रहण करना चाहिए। मन, वाणी और क्रिया द्वारा यत्नपूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। द्विजश्रेष्ठ, अब मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के सामान्य कर्तव्य का वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित्त होकर सुनो। ब्राह्मणों को दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, जीविका के लिए दूसरों का यज्ञ करावे तथा दूसरों को पढ़ावे। जो यज्ञ के अधिकारी हो उन्हीं का यज्ञ करावे। ब्राह्मण को नित्य जल संबंधी क्रिया, स्नान, संध्या और तर्पण करना चाहिए। वह वेदों का स्वाध्याय तथा अग्निहोत्र करे, संपूर्ण लोगों का हित करे, सदा मीठे वचन बोले और सदा भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर रहे। द्विजश्रेष्ठ, क्षत्रिय भी ब्राह्मणों को दान दे, वह भी वेदों का स्वाध्याय और यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे। वह शस्त्र ग्रहण के द्वारा जीविका चलावे और धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करे। दुष्टों को दंड दे और शिष्ट पुरुषों की रक्षा करे। द्विजसत्तम, वैश्यों के लिए भी वेदों का अध्ययन आवश्यक बताया गया है। इसके सिवा वह पशुओं का पालन, व्यापार तथा कृषि कर्म करे, सजातीय स्त्री से विवाहित करे और धर्मों का भलीभांति पालन करता रहे। वह क्रय विक्रय तथा अथवा शिल्प कर्म द्वारा प्राप्त हुए धन से जीविका चलावे। शूद्र भी ब्राह्मणों को दान दे, किंतु पाक यज्ञों द्वारा यजन न करे। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा में तत्पर रहे और अपनी स्त्री से ऋतु काल में सहवास करे। सब लोगों का हित चाहना, सबका मंगल साधन करना, प्रिय वचन बोलना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मन को प्रसन्न रखना, सहनशील होना तथा घमंड न करना, यह सब मुनियों ने समस्त वर्णों का सामान्य धर्म बताया है। अपने आश्रमोचित कर्म के पालन से सब लोग मुनि तुल्य हो जाते हैं। ब्राह्मण आपत्ति काल में ब्राह्मण क्षत्रियोचित आचरण का आश्रय ले सकता है, क्षत्रियोचित आचार का आश्रय ले सकता है। इसी प्रकार अत्यंत आपत्ति आने पर क्षत्रिय भी वैश्यवृत्ति को ग्रहण कर सकता है, परंतु भारी से भारी आपत्ति आने पर भी ब्राह्मण कभी क्षुद्र वृत्ति का आश्रय न ले। यदि कोई मूढ़ ब्राह्मण क्षुद्र वृत्ति ग्रहण करता है तो वह चांडाल भाव को प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों के लिए भी 4 आश्रम बताए गए हैं। कोई 5वां आश्रम सिद्ध नहीं होता। साधु, शिरोमणि, ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ और सन्यासी ही 4 आश्रम है। विप्रवर, इन्हीं 4 आश्रमों द्वारा उत्तम धर्म का आचरण किया जाता है। जिसका चित्त कर्मयोग में लगा हुआ है उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसका चित्त शांत है तथा जो अपने वर्ण आश्रमोचित कर्तव्य में पालन में लगे रहते हैं, वे उन परम धाम को प्राप्त होते हैं जहाँ से पुनः इस संसार में लौटकर आना नहीं पड़ता।